तो ओके फ्रेंड्स, तो हमने अभी तक देखो बेसिक वाला नॉलेज पूरा ले रखा है, ठीक है। ओके, जिसका भी आवाज आ रहा है सॉरी, थोड़ा क्लोज म्यूट करना भाई। मुझे यहाँ से म्यूट करने की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए। पटेल भाई थोड़ा आवाज म्यूट करना, ठीक है। ओके, बाकी देखते हैं। तो आपका बेसिक पूरा क्लियर है, ये मैं एज्यूम करके अभी आगे हम शुरू करेंगे। जैसे अभी बेसिक मैं एक बार आपको बता देता हूँ कि हमारा बेसिक तो सब कुछ हो चुका है, ठीक है। जैसे सिंगल जो आपको इधर यहाँ पर जो दिखाई दे रहा है ना, ये सिंगल कैंडल लेवल, ये मार्केट मोमेंटम, ये पूरा बेसिक तक कंप्लीट हो चुका है। उसके बाद हम कहाँ पर आए अभी, लेवल ट्रेडिंग के ऊपर आए थे, ठीक है। तो लेवल ट्रेडिंग के ऊपर क्या, गैप अप और ओवरलैप लेवल, मतलब गैप अप और गैप डाउन मार्केट क्यों करती है, वहां पर कौन सी पार्टी करती है, तो वहां पर ट्रेड कैसे की कर सकते हैं हम लोग, वो हमारा हो चुका है ना ये चीज। हेलो, हो चुका है ना ये चीज पूरा। हाँ सर, ओके क्लियर है क्लियर है। ओके, उसके बाद हमने क्या देखा था, डबल कैंडलस्टिक लेवल्स, जो डबल कैंडल पैटर्न्स लेवल जो होते हैं, जैसे कौन से होते हैं, हमने देखा था बुलिश एंगल पिन और बेरिश एंगल पिन, यही देखा था। ओके हाँ ओके, तो अभी हम क्या करेंगे, नेक्स्ट क्या करेंगे अभी, पियर्सिंग लाइन और डार्क क्लाउड कवर, ठीक है। ये और आउटसाइड बार इनसाइड बार, ये बचे थे हमारे। उसके ऊपर कैसे ट्रेड कर सकते हैं हम लोग, उसके बारे में जानकारी लेंगे, ठीक है। पहले तो ठीक है, पहली बात तो ये। अभी चलो तो चलते हम उसकी तरफ। तो मैं यहाँ पर 1 मिनट, तो चलो मैं यहाँ पर पहले व्हाइट बॉडी आपको शेयर करता हूँ, ठीक है, ताकि हम वहाँ पर अच्छे पहले तो समझने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो आपको प्रीवियस क्लास में जो बताया था, पियर्सिंग लाइन और डार्क क्लाउड कवर, ये क्या दर्शाता है हमें मार्केट में, क्या दर्शाता है। मान लो पियर्सिंग लाइन बनाए, ठीक है। ओके, अभी पियर्सिंग लाइन बनेगा कहाँ, वो भी इंपॉर्टेंट रहेगा, ठीक है। मान लो यहाँ पर जा रहे मार्केट, यहाँ पर किसी भी लेवल का क्या फेक ब्रेकआउट दर्शाता है, ठीक है। ओके भाइयों, ये तो क्लियर था आपका। एक ब्रेक से। हाँ, फेक ब्रेकआउट दर्शाता है, मतलब आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। मान लो यहाँ पर कोई देखो, अभी जितने लेवल्स आपको समझाए उसमें से कोई भी लेवल हो सकती है, ठीक है। मान लो यहाँ पर मार्केट डाउन डायरेक्शन में जा रही थी, नीचे एक लेवल था, ठीक है, और इस लेवल का इस कैंडल ने ब्रेकआउट किया। ओके, ये तो आपको पता चल गया यहाँ पर ब्रेकआउट हो चुका है। ओके, फिर नेक्स्ट कैंडल क्या हुई, यहाँ से ओपन हुई और मार्केट ने जो नेक्स्ट कैंडल जो क्रिएट किए, ठीक है, इंपॉर्टेंट पहली बात ध्यान देने वाली बात, ठीक है, कि ये जो ग्रीन कैंडल जो क्रिएट हो चुके, वो ये जो रेड कैंडल है उसके 50% के ऊपर होनी चाहिए, लेकिन 100% के नीचे उसकी क्लोजिंग होनी चाहिए। ये तो पहली बात तो ये मैंडेटरी होगा। दूसरा क्या होगा, जिस लेवल का ब्रेकआउट किया है, मान लो इस लेवल का ब्रेकआउट किया है, तो उस लेवल के ऊपर दोबारा से बायर्स की क्लोजिंग होनी चाहिए, मतलब इस कैंडल की क्लोजिंग होनी चाहिए। तभी इस पैटर्न को हम क्या मानेंगे, पेसिंग लाइन। ओके, समझ में आ गया ये चीज। हाँ भाई, आवाज क्यों नहीं आ रहा है, अरे कोई किसको तो बोला था मैंने बोलने के लिए, यस तो बोलो। ओके ये क्लियर है ना हाँ आपका। सर। ओके। ये यस यस बेसिक देखो भाई, ये बेसिक यस। से फंडे अगर क्लियर नहीं हो गए, अब इंपॉर्टेंट चीज क्या है, आपको जिस लेवल का ब्रेकआउट किया था, इस रेड कैंडल ने इस लेवल का ब्रेकआउट किया था ना, तो ये लेवल पहले तो आपको आइडेंटिफाई होनी चाहिए, मैंने पहले ही बोला था, ठीक है। और उसके बाद जिस लेवल का ब्रेकआउट होने के बाद जब ग्रीन कैंडल आएगी, वो कैंडल उस लेवल के ऊपर तो क्लोजिंग होना बहुत जरूरी है ना। ओके भाई, जो प्रीवियस क्लास में बताया था, चाकर चेक भी कर सकते हो दोबारा से, ठीक है। तो उस लेवल के ऊपर क्लोज हो गई, लेकिन ये जो रेड कैंडल है उसके 100% के नीचे, लेकिन 50% के ऊपर क्लोज हो गई, तो यहाँ पर क्या बन गया, ये पेसिंग लाइन फॉर्मेशन हुआ। तो मैक्सिमम टाइम बता रहा हूं मैं, पेसिंग लाइन का जब भी फॉर्मेशन हो जाता है, तो यहाँ पर मार्केट रिट्रेसमेंट के लिए आती नहीं, कंटिन्यूएशन कर जाती है, ठीक है। ओके, ये क्लियर हो गया सबका। अभी हम ट्रेड कैसे करेंगे, सीधी सी बात है ना। अभी इतना बड़ा मोमेंटम होगा, मान लो अभी अगर ये इतना बड़ा मोमेंटम आया है रेड कैंडल का, और डायरेक्टली यहाँ पर आपको पियर्सिंग लाइन दिखाई दे, आप डायरेक्टली यहाँ पर ट्रेड करने में तो डर लगेगा किसको भी, है ना। बिल्कुल ना, सही सही बोल रहा हूँ ना मैं। तो फिर हमें क्या करना पड़ेगा, तो यहाँ पर जो पैटर्न फॉर्म होगा, तो उसके लिए हमें कौन सा लेवल होगा, इंपॉर्टेंट लेवल, जो पियर्सिंग लाइन का जो बताया था, ये छोटी जो कैंडल रहेगी ग्रीन कैंडल का 50%, अगर मार्केट इसके नीचे आती है तो आप अप डायरेक्शन के लिए ट्रेड लगा सकते हो, लेकिन यहाँ पर
बायर्स की एंट्री देखना जरूरी रहेगा, तो भी जाकर आप ट्रेड लगा सकते हो। और ये कैंडल शोर, वैसे तो कैंडल आपको मौका नहीं देगी, यहाँ से ग्रीन कैंडल बन जाएगी, लेकिन यहाँ इसके नीचे आता है, बायर्स की एंट्री दिखाई देती है, तो ही हम यहाँ पर अप डायरेक्शन के लिए ट्रेड कर सकते हैं। ओके, डन हो गया सबके लिए, समझ में आ गया ये चीज? यस सर। ओके, मान लो यहाँ से ये कैंडल हो गई, मैक्सिमम टाइम कैंडल ग्रीन ही बन जाएगी, ठीक है, डायरेक्टली ओपन में। लेकिन हमें ट्रेड कहाँ लगाना पड़ेगा, जब इसके नीचे कैंडल आएगी, इस लेवल के नीचे। अभी लेवल कौन सा है, ये लेवल तो होगा ब्रेक ब्रेकआउट, इसके 50% के नीचे मार्केट फॉर्म करते हुई कैंडल आएगी, ठीक है। ओके, इसका 50% रहेगा इंपॉर्टेंट लेवल। ओके, तो इसके नीचे की तरफ मार्केट आएगी, तो हम ट्रेड बायर्स की एंट्री दिखाई देना पड़ेगा, करेंगे ट्रेड। ग्रीन कैंडल तो बननी चाहिए, नहीं भी ग्रीन कैंडल बनेगी तो डोजी तो कैंडल बनी जाएगी, अपने लेवल के ऊपर यहाँ पर क्लोजिंग वो दे ही देगी। ओके, क्लियर होगा ये चीज? यस सर। मतलब अब पहली बात तो अभी इंपॉर्टेंट, फिर से मैं बार बार दोहरा रहा हूँ कि कोई भी पैटर्न हो मार्केट में, तो मतलब चार्ट में तो पैटर्न बनते रहते हैं, लेकिन उसकी जगह इंपॉर्टेंट होती है। जैसे मैंने आपको बता दिया, अभी मार्केट का ये तो मैंने आपको दिखा दिया था ना, बताया था सबसे पहले तो मार्केट का ये हायर हाई है, हायर लो, हायर हाई, हायर लो। ओके, तो यहाँ पर अगर पैटर्न बनेगा ये पियर्सिंग लाइन, तो यहाँ से क्या होगा, एक इम्पल्स की शुरुआत होगी। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही यस बोल रहा सर। हूँ ना? हाँ, तो फिर यहाँ पर अगर ये पैटर्न बनेगा, लेकिन यहाँ पर कौन से लेवल का ब्रेकआउट किया होगा इस रेड कैंडल ने, वो आपको आइडेंटिफाई होना चाहिए, और ये फेक ब्रेकआउट दर्शाता है। ओके, तो फिर हम ट्रेड कर सकते हैं यहाँ पर। ओके, ये क्लियर हो गया आपका? सबको क्लियर हो गया ये चीज? अभी यस हम सर। तो यस देख, सर। ओके, तो हम क्या करते हैं, चार्ट के ऊपर जाकर चेक करते हैं एक बार, ठीक है। और कब नहीं करना वो मैं आपको बाद में बता, कौन सी कंडीशन में करना है, कौन सी कंडीशन नहीं करना, वो चीज मैं आपको बाद में बता दूंगा। तो यहाँ पर देखो, अभी चार्ट ओपन करते ही मुझे मिल गया, यहाँ पर एक पेयर्स इन लाइन फॉर्मेशन हुआ था, हुआ था, हाँ पता ना। अभी यहाँ पर ब्रेकआउट किसका किया था, आपको वो आइडेंटिफाई होना जरूरी है। तो यहाँ पर कौन से लेवल का ब्रेकआउट किया था, ये आपको कैसे समझ में आएगा? तो अभी लेफ्ट साइड में देखना पड़ेगा, अभी लेफ्ट साइड में क्या है ये चीज। ओके, तो यहाँ पर क्या था, मार्केट जब ऊपर नीचे की तरफ आ रही थी, तो एक हायर हाई का लेवल था, ये रेड कैंडल का जो वीक होगा, ये था ना, यही हायर हाई का लेवल, हाँ सर। स्टॉप में यही था। यहाँ पर कंसल्टेशन हो मार्केट, ठीक है। या फिर यहाँ पर क्या था, अगर वो आपको हायर हाई का लेवल नहीं क्रिएट दिखाई दे रहा है, तो यहाँ पर एक पैटर्न बना था। कौन सा पैटर्न बना है यहाँ पर, कौन बता सकता है? अरे कोई नहीं बता सकता क्या यार, नेटवर्क का इशू हो रहा है आपका? यहाँ पर एक पैटर्न बना था, तो ये कौन सा, बुलिश एंगल पिन हुए, हाँ हाँ यस सर। तो उसका बुलिश में। ब्रेकआउट यहाँ पर दिखाया था, कौन से कैंडल ने, इस रेड कैंडल ने, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर एक, पियर्सिंग लाइन। हाँ ओके, तो नेक्स्ट कैंडल जो आई है, एक मिनट में यहाँ पर एक हॉरिजॉन्टल लाइन दिखाता निकलता, वैसे तो हाई राई का ब्रेकआउट हुए थे। ओके, तो ये ठीक है, ये क्या बन जाएगा अभी, यहाँ पर देखो, ये जो ब्रेकआउट हुआ है, ये कैसे हुआ है ब्रेकआउट, यहाँ पर ब्रेकआउट किया, दोबारा गैप अप करके मार्केट ने यहाँ पर कैंडल फॉर्म किया, यहाँ पर पैटर्न कौन सा बना, पेसिंग लाइन, फेक ब्रेकआउट। अभी फेक ब्रेकआउट किसका है, वो लेवल आपको आइडेंटिफाई होनी चाहिए, उसके बाद इधर डायरेक्टली आप ट्रेड कर सकते हो। लेकिन मैं तो बोलता हूँ हमेशा, इसके 50% के नीचे अगर एंट्री मिलेगी तो हम डायरेक्टली ट्रेड कर सकते हैं अप डायरेक्शन के लिए। ओके भाइयों, ओके। क्लियर, समझ में आ गया? ये कहाँ कहाँ पर बना है, देख लेते। यहाँ पर भी पियर्सिंग लाइन का फॉर्मेशन हुआ था, लेकिन एक्चुअल लेवल कौन सी थी, ये लेवल थी। अभी तक हमें पता होना चाहिए इस कौन से लेवल का इसे ब्रेकआउट किया था, ये भी पियर्सिंग लाइन का फॉर्मेशन किया था यहाँ पर, लेकिन यहाँ पर आपको लेवल आइडेंटिफाई होनी चाहिए, तभी जाकर के हम ट्रेड कर सकते हैं, वैसे कर नहीं सकते, ठीक है। तो देख लेते कहाँ कहाँ पर अगर हमें ये पियर्सिंग लाइन मिला था, तो यहाँ पर भी मिला था, लेकिन यहाँ पर कौन से लेवल का, यहाँ पर लेवल नहीं आइडेंटिफाई हो रहा है, तो फिर वहां पर ट्रेड मत करो, ठीक है भाइयों। ओके, समझ में आ गया यहाँ पर ट्रेड कैसे करेंगे पेयर्सिंग लाइन में। वैसे तो मैं मना करता हूँ भाइयों, अभी आपको ट्रेड करना है तो ट्रिपल कैंडलस्टिक लेवल या फिर चार्ट पैटर्न लेवल के ऊपर हम ट्रेड करेंगे, आपको अच्छी मिल जाएगी, ये देखो, मतलब अच्छी रिजल्ट मिल जाएगी। यहाँ पर भी पेयर्सिंग लाइन बना था, लेकिन यहाँ पर कौन से लेवल का फेक ब्रेकआउट किया था, कुछ समझ में आ रहा है? नहीं समझ में आ रहा,
तो मत करो ट्रेड यहाँ पर तो मुझे समझ में नहीं आ रहा, तो फिर मैं क्यों ट्रेड करूंगा यहाँ पर। पेयर्सिंग लाइन फॉर्मेशन बना था, यहाँ पर भी बना था, लेकिन इधर गैप अप किया था, मत करो ट्रेड यहाँ पर। ठीक है, जहां पर आपको कंफर्मेशन मिलेगा, ठीक है भाइयों, तो वहां पर ही हमने ट्रेड प्लेस करना है। ओके भाइयों, समझ में आ गया ये चीज। पेयर्सिंग लाइन के ऊपर कैसे हम ट्रेडिंग कर सकते हैं। अभी इंपॉर्टेंट चीज वही बस बताने की मैं दोबारा से कोशिश करूंगा। ठीक है, तो पेयर्सिंग लाइन जब भी फॉर्मेशन हो रहा है, देखो कोई सिंगल लेवल का ब्रेकआउट करेगी मार्केट, हायर हाई हायर लो, लोअर हाई लोअर लो, चार्ट पैटर्न किसी ना किसी लेवल का ब्रेकआउट करेगी, उसके बाद वही फॉर्म होगा। तो ये आपको पता होना चाहिए कौन सा लेवल स्ट्रांग है। ठीक है, जो मैंने आपको पहले ही बताया था, 1 मिनट वाला जो टाइम फ्रेम वाला जो प्राइस एक्शन वो स्ट्रांग रहेगा, या 2 मिनट वाला, या 3 मिनट वाला, या 5 मिनट वाला, या 10 मिनट वाला। तो आपको पता है कौन से मिनट वाला सबसे स्ट्रांग रहेगा। जितना बड़ा टाइम फ्रेम होगा उतना बड़ा प्राइस एक्शन स्ट्रांग हो जाएगा वहां पर। बिल्कुल सही। तो वैसे ही यहाँ पर सिंगल कैंडल, डबल कैंडल, ट्रिपल कैंडल, चार्ट पैटर्न, हायर हाई हायर लो, ऐसे हमने यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूट किया है। तो आपको पता है सिंगल कैंडल लेवल जो आएगा, या डबल कैंडल पैटर्न स्टिप का लेवल आएगा, उसका ब्रेकआउट करने के बाद मार्केट अगर वहां पर फेक ब्रेकआउट दिखाता है, पेयर्सिंग लाइन बनाता है, तो वहां पर कितने परसेंटेज चांस रहेंगे कि मार्केट डायरेक्टली ऊपर जाएगी। ठीक है, तो वहां पर भी मैं यही बोलूंगा कि अगर नेक लाइन होगा, हायर हाई हायर लो, वहां पर अगर ये फॉर्मेशन हो जाता है, ठीक है, पेयर्सिंग लाइन का, तो हम वहां पर ट्रेड अच्छी तरीके से कर सकते हैं। ठीक है भाइयों, क्लियर होगा ये चीज। यस सर। ओके, तो देखो भाइयों, मैं दोबारा से बोल रहा हूँ, आपका अगर 2 दिन बीच में क्लास नहीं हुई थी, तो आप जाकर पीछे से एक बार दोबारा से पूरे के पूरे वीडियो देखो, आपको अच्छे से समझ में आएंगे। ठीक है, जो मैं बात कर रहा हूँ यहाँ पर, जो बोल रहा हूँ। ठीक है, तो पेयर्सिंग लाइन क्या है, डबल कैंडलस्टिक पैटर्न का जो फॉर्मेशन होता है वो फेक ब्रेकआउट दिखाता है, लेकिन आपको मैं हर चीज उसमें बता रखी है। ठीक है भाइयों, प्रैक्टिस करना आपका काम है। ठीक है, ओके भाइयों, क्लियर होगा ये चीज। अभी हम क्या करेंगे, क्लियर हो गया ना सबको ये चीज। हाँ सर। ठीक है, यस सर। ओके, अभी हम डार्क क्लाउड कवर। ठीक है, डार्क क्लाउड कवर भी क्या है, एक फेक ब्रेकआउट दर्शाता है। ओके, डन है ये चीज आपको सबको। ओके, तो आपने देखा अभी इंपॉर्टेंट चीज वही आती है डार्क क्लाउड कवर और पेयर्सिंग लाइन में। आपको आइडेंटिफाई होना चाहिए जिस लेवल का वो फेक ब्रेकआउट करेगी कैंडल। मान लो यहाँ पर कोई लेवल था ऊपर, जो ब्लैक कलर का मैंने लाइन लगा रखा है, ठीक है, और इस कैंडल ने इसका ब्रेकआउट कर दिया। ओके, ओके भाइयों, अभी वो ब्रेकआउट कैसे हुआ, फेक हुआ या रियल था, वो रिएक्शन में आपको समझ में आएगा। ठीक है, तो वैसे भी हमने यहाँ पर मोमेंटम के खिलाफ ट्रेडिंग नहीं करनी, लेकिन यहाँ पर आपने देखा क्या, यहाँ पर नेक्स्ट कैंडल रेड कैंडल ओपन हुई और रेड बनी, और उसने क्या किया, ये प्रीवियस ग्रीन कैंडल है उसके 100% के ऊपर, लेकिन 50% के नीचे क्लोजिंग किया। ठीक है, और जिस लेवल का ब्रेकआउट किया था, ठीक है, ठीक है भाइयों, इस लेवल का ब्रेकआउट किया था इस ग्रीन कैंडल ने, तो उसी लेवल के नीचे यहाँ पर सेलर ने क्लोजिंग किया है। ओके, समझ में आ रहा है यहाँ पर। मतलब यहाँ पर प्राइस एक्शन में प्रीवियस वीडियो में भी बोला था, यहाँ पर बायर्स ने जरूर ब्रेकआउट किया था, लेकिन ये ब्रेकआउट रियल था फेक था वो आगे जाकर उसमें आए, आपको समझ में आया, लेकिन यहाँ पर ब्रेकआउट तो हुआ है। लेकिन नेक्स्ट बार सेलर्स ने दोबारा से ही अपनी जो कैंडल फॉर्म की और उस लेवल के नीचे यहाँ पर क्लोजिंग किया, लेकिन यहाँ पर हमें क्या दिखाई दिया, डबल कैंडलस्टिक पैटर्न दिखाई दिया, उसको हम बोलते हैं डार्क क्लाउड कवर। तो यहाँ पर जो ये ब्रेकआउट हुआ था वो फेक ब्रेकआउट हुआ था, यहाँ पर हमें डिक्लेयर समझ में आ गया, क्लियरली समझ में आ गया। ठीक है, ओके भाइयों, अभी यहाँ पर जब ऐसे फॉर्मेशन होता है, तो मैं सेम वही यहाँ पर भी वही दोहराऊंगा कि यहाँ पर रिट्रेसमेंट की जरूरत नहीं होती, जो प्रीवियस मार्केट में बोला था ना मैंने कि रिट्रेसमेंट के बाद ही ट्रेड करना है, यहाँ पर रिट्रेसमेंट की जरूरत नहीं होती है। लेकिन इसका लेवल आपको पता है, मैंने प्रीवियस क्लास में बताया आप लोगों को कि इसका लेवल क्या रहेगा, इसका ये छोटी कैंडल का 50% का एक इंपॉर्टेंस लेवल रहेगा। ठीक है, तो फिर हमें अगर ट्रेड करना है, तो हमें दोबारा देखो, डायरेक्टली यहाँ पर ट्रेड करोगे फिर भी विन हो जाएगा, लेकिन वही बात हो जाएगी, यहाँ पर गैप अप गैप डाउन होगा, तो आपको पता है वहां पर कैसे ट्रेड करना है, फिर भी मैं समझाऊंगा यहाँ पर। ठीक है, तो यहाँ पर जैसे कैंडल ओपन होगी तो मैक्सिमम टाइम रेडी कैंडल आ जाती है। ठीक है, यहाँ पर रिट्रेसमेंट नहीं होती। ठीक है भाइयों, लेकिन अगर हमें ट्रेड करना है, तो मैं तो बोलता चलो ओपनिंग में भी यहाँ पर क्या रहेगा चांसेस, मैक्सिमम मतलब 80% से ज्यादा चांस विनिंग का रहेगा, डायरेक्टली ट्रेड करोगे तो आप। लेकिन आपको आइडेंटिफाई होना चाहिए जिस लेवल का ब्रेकआउट किया है वो लेवल कितनी स्ट्रॉन्ग लेवल है। ठीक है, उसके हिसाब से यहाँ पर वो भी कैंडल फॉर्म होगी, ये कैंडल, और इस कैंडल जो जो रेड कैंडल बनी थी उसके अंदर रिएक्शन क्या था। ठीक है,
कैसा रिएक्शन था, कैसे क्लोजिंग किया था उसके नीचे, वो इंपॉर्टेंट है। लेकिन हमें ट्रेड करना है तो फिर भी हम इसके ऊपर अगर मिल जाती है तो वेल एंड डल, लेकिन यहाँ से आपको सेलर की एंट्री देखना पड़ेगा। ये 50% लेवल के ऊपर जैसे ही मार्केट आएगी, मान लो दोबारा से यहाँ पर ग्रीन कैंडल फॉर्म करने की ट्राई करेगी, तो दोबारा से यहाँ पर सेलर की एंट्री दिखे तो आप ट्रेड कर सकते हो फॉर द डाउन डायरेक्शन के लिए। ओके, यहाँ पर वैसे क्या है, रिट्रेसमेंट की जरूरत नहीं होती, ठीक है। यहाँ पर डायरेक्टली मार्केट क्या करेगी, यहाँ पर जैसे ओपन होगी तो डायरेक्टली ही रेड कैंडल फॉर्म करेगी। ठीक है भाइयों, क्लियर हो गया ये चीज? यस सर। कोई डाउट है इसमें, डार्क क्लाउड कवर और पेयर्सिंग लाइन में? ठीक है, अभी इसमें क्या है, दोबारा से मैं आपको दोबारा से बता रहा हूँ, ये जो लेवल जिस लेवल का ब्रेकआउट किया है इस कैंडल ने, वो आपको आइडेंटिफाई होनी चाहिए। अगर नहीं हुई तो आपको कुछ पता नहीं चलेगा ये डार्क क्लाउड कवर मतलब क्यों बना है, किस लेवल का ब्रेकआउट फेल ब्रेकआउट दिखा रहा है यहाँ पर मार्केट हमें। ठीक है, ओके भाइयों, क्लियर होगा ये चीज? अभी सेम दोबारा मैं बताऊंगा, इसकी जगह इंपॉर्टेंट रहेगी, फिर से बता रहा हूँ। अगर मार्केट अप ट्रेंड में है, यहाँ पर मार्केट ने एक न्यू हाई लगा दिया, दोबारा से यहाँ पर अगर डार्क क्लाउड कोर बना तो यहाँ पर तो देखो, यहाँ पर क्या है, हमारे लेफ्ट में कोई रेफरेंस नहीं रहेगा, तो यहाँ पर जरूर कोई ना कोई क्या होगा, राउंड नंबर होगा, क्योंकि हमने क्या करना पड़ेगा अभी, राइट वाले जो राउंड नंबर के ऊपर ट्रेडिंग होगा यहाँ पर, तो इस राउंड नंबर का फेक ब्रेकआउट यहाँ पर दर्शा रही होगी ये जो पैटर्न है। ठीक है, तो यहाँ पर हम डायरेक्टली ट्रेड कर सकते हैं फॉर द डाउन डायरेक्शन के लिए। लेकिन यहाँ पर मोमेंटम होता है तो हमारा दिल नहीं करता यहाँ पर ट्रेड करने का, लेकिन इस कैंडल के रिएक्शन के बेस के ऊपर मैं यहाँ पर ट्रेड कर सकता हूँ फॉर द डाउन डायरेक्शन। ओके, क्लियर हो गया ये चीज? कोई डाउट है क्या किसको इसमें? नहीं है क्या कोई डाउट? सर। थोड़ा आवाज नहीं आ रही आपका। कोई डाउट होगा तो आप पूछ सकते हो कोई भी, जो मैंने आपको। सर अगर वो हाँ बोलिए। सर हाँ बोलिए बोलिए। सर अगर वो सर अगर वो फेक ब्रेकआउट होने के बाद अगर वो नेक्स्ट कैंडल अगर ग्रीन हुआ तो? अरे अभी मैं यहाँ पर क्या बोल रहा हूँ आपको, मैं यहाँ पर पैटर्न्स के ऊपर ट्रेड, अगर यहाँ पर ये नेक्स्ट कैंडल ग्रीन हुआ तो ये कैसे, यहाँ पर कैसा पैटर्न हो सकता है, मुझे ये बताओ, डार्क क्लाउड पर कैसे नहीं नहीं बन। नहीं नहीं, नहीं, नहीं सर, मतलब सर डार्क क्लाउड कवर बनने के बाद वो जो सेकंड वो जो रेड कैंडल है अगर वो ग्रीन हुआ तो सर? अब ये जो कैंडल आ रही है वो ग्रीन बोल रहे हो ना यहाँ पर? हाँ हाँ सर। अब ये बताओ आप मुझे, मतलब यहाँ पर क्या हो रहा है, मार्केट कंसोलिडेशन जोन में जा रहे हैं। यहाँ पर इस लेवल का ब्रेकआउट किया था इस कैंडल ने, सेलर को मंजूर नहीं था, दोबारा डार्क क्लाउड कोर बना दिया, दोबारा से नीचे की तरफ आया, दोबारा से ऊपर की तरफ चली गई मार्केट, मतलब इस लेवल का यहाँ पर पूरा का पूरा मार्केट साइडवेज हो जाएगा, यहाँ पर रेड गिन पैटर्न चल जाएगा, फिर ये एक साइड में मार्केट कहीं भी ब्रेकआउट करके चली जाएगी। ओके यस सर। ओके भाई, क्योंकि यहाँ पर क्या है, यहाँ पर इस लेवल के ऊपर ही फाइट चल रही है ना, यहाँ पर बायर ब्रेकआउट कर रहे, दोबारा सेलर को मंजूर नहीं हो रहा है, सेलर दोबारा नीचे की तरफ ला रहे, दोबारा से बायर्स जा रहे उसके ऊपर ला रहे, तो इस जो एक यहाँ पर एक रेजिस्टेंस क्रिएट हो जाएगा और नीचे भी एक रेजिस्टेंस क्रिएट हो जाएगा। जब इसका ब्रेकआउट करेगा तब मार्केट एक साइड निकल जाएगी ऊपर की तरफ या नीचे की तरफ। ठीक है, ओके भाई, क्लियर हो गया ये चीज? क्लियर। यस चलो सर। चलो कोई बात नहीं, चार्ट के ऊपर देख लेते हम लोग ना। तो जैसे कोई ऐसे एग्जांपल देख लेते हैं, यहाँ पर तो बेरिश एंगल पिन बना था। ओके, ये तो आउटसाइड बार है। ओके, डार्क क्लाउड कवर था। ओके, बिल्कुल अच्छा सा एग्जांपल देंगे, यहाँ पर ऐसे हो रहा है, ठीक है, जहाँ इसे यहाँ पर ही डार्क क्लाउड कवर तो बनाए, लेकिन बिल्कुल 100% तक है, 100% तक नहीं होना चाहिए। हमें देख लेते कहाँ पर मिल जाता है, यहाँ पर भी 100% तक हो जाएगी, फिर भी डार्क क्लाउड कवर मान सकते हैं हम लोग, लेकिन नहीं, अभी आपको वही एग्जांपल दिखाने की कोशिश करूंगा। ये देखो यहाँ पर है। ओके, लेकिन ये देखो अभी यहाँ पर। ओके, ये लेवल कौन सा है भाइयों, कौन बता सकता है? मैं एक लेवल ड्रॉ करता हूँ, ये बताओ ये लेवल कौन सा है? हायर है। हायर हाई, हाँ बिल्कुल, मतलब ये समझ में आना चाहिए आपको। ओके, ये हायर हाई था। अभी इस बार मार्केट जाएगी ऊपर तो मार्केट का काम क्या था, न्यू हाई लगाना,
यहाँ पर न्यू हाई लगा चुकी है मार्केट, लेकिन यहाँ पर क्या हुआ, क्या हुआ, Fake. कौन सा पैटर्न बना, डार्क क्लाउड कवर। डार्क क्लाउड दिखाई दे रहा है ना आपको? जी सर। ओके, तो यहाँ पर डार्क क्लाउड कवर आपको दिखाई दिया, तो मैंने आपको क्या बोला था, डार्क क्लाउड कवर का क्या रहेगा, लेवल कौन सा आएगा, ये जो छोटी कैंडल रेड कैंडल उसका 50%। और ग्रीन कैंडल का भी 50%। नहीं भाई, इसका नहीं आएगा। ओके, ओके आप एक बार ओके। दोबारा से क्लास में आपको बताया भी था वो बार, फिर भी आप नहीं देख रहे हो। ठीक है, एक बार आपने दोबारा रिवीजन करना, ठीक है भाई, 2 दिन गैप भी पड़ा था। ठीक है, ओके, तो इस कैंडल का कोई 50% नहीं आएगा भाई, हमारी तरफ से अभी इस रेड कैंडल का 50% आएगा। ठीक है, ओके भाई। ओके 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 सर। अगर इस कैंडल का ठीक। 50% होता तो ये जो रेड कैंडल उसके ऊपर ही रुक जाती ना, ये अगर ये लेवल होता तो इस लेवल को ब्रेक कर दिया, तो ये लेवल कुछ काम करे हमारे लिए। ठीक है, सिंगल कैंडल के लेवल भी मैंने आपको बताए थे, जी स्ट्रॉन्ग कैंडल होगा कोई बात नहीं, लेकिन जी। उस लेवल ब्रेकआउट हुआ तो अभी ये लेवल का कोई मतलब नहीं, हमें इसके 50% का लेवल का इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ओके, तो यहाँ पर क्या हुआ, ये क्या ठीक। था, ये क्या था, हायर हाई था। ओके, मार्केट हाई यहाँ हाई। मार्केट का काम क्या, यहाँ से ऊपर निकली, ऊपर वैसे यहाँ से ऊपर निकली तो मार्केट का काम था न्यू हाई लगाना, फेल हो गई, दोबारा नीचे आई, लेकिन लो के नीचे लो नहीं लगा पाई, दोबारा ऊपर की तरफ गई, कंसोलिडेशन हो गई, यहाँ पर डब्ल्यू पैटर्न बना रही मार्केट, दोबारा ऊपर की तरफ चली गई, यहाँ पर हाई लगा दिया, यहाँ पर ब्रेकआउट किया मार्केट ने, हायर हाई का कर लिया ना जी। ब्रेकआउट। ओके, तो यहाँ जी। से कंटिन्यूशन करना चाहिए, लेकिन किया नहीं, मार्केट ने रेड कैंडल फॉर्म किया, तो यहाँ पर पैटर्न कौन सा बन गया, डार्क क्लाउड कवर। ओके, जी आपको पता चल गया यहाँ पर डार्क क्लाउड कवर बन चुका है, तो यहाँ पर ट्रेड करना है तो आपको क्या बोला था मैं आपको, इसको अगर मार्केट ऊपर की तरफ आई थी यहाँ पर 50% के पास, जैसे सेलर की एंट्री दिख गई आपको ट्रेड प्लेस कर दो, आपका ट्रेड विन हो जाएगी, चांसेस मैक्सिमम से मैक्सिमम रहेंगे, 95% से ज्यादा एक्यूरेसी यहाँ पर मिल जाएगी आपको। हो गई, यहाँ पर मार्केट रेड कैंडल फॉर्म किया। ठीक है, समझ में आ गया यहाँ पर? जी सर। ओके, तो वो चीज आपको समझ में आनी चाहिए। ठीक है, फिर अच्छा यहाँ सर, पर हाँ बोलिए। पूछना था कि अगर अप ट्रेंड में मार्केट जा रही है तो ज्यादा स्ट्रॉन्ग लेवल हायर हाई का स्ट्रॉन्ग रहेगा या हायर लो का? भाई हाई देखो, अरे यार आप एक बार ये तो चलो कोई बात नहीं, दोबारा से बता देता हूँ, अभी आपको क्लास आपने देखे नहीं अच्छी तरह से, मैं इसलिए यूट्यूब के ऊपर सारे वीडियो डाल रखे। ठीक है, मार्केट अप ट्रेंड में जा रही है तो मार्केट का काम क्या होता है, मार्केट ने यहाँ पर हायर हाई लगा दिया, दोबारा से हाई लगा दिया, मार्केट ये कौन सी वेव रहेगी, करेक्टिव वेव। ठीक है, ये जो इम्पल्सिव वेव, ओके समझ में, तो ये पता है ना आपको, तो यहाँ से जब निकलेगी तो मार्केट का काम क्या रहेगा, इस लेवल को ब्रेकआउट करने का ही काम रहेगा, न्यू हाई लगाने का काम रहेगा, तो ये लेवल इतना स्ट्रांग नहीं रहेगा, लेकिन मार्केट जब इस लेवल का, चलो मार्केट स्ट्रक्चर में बता दूंगा मैं, ये लेवल को से इंपॉर्टेंट रहेंगे। ठीक है, ओके, उस क्लास में आएगा। ओके, मतलब इतना तो दिमाग में है ना आपका, मार्केट जब अप ट्रेंड में ऊपर यहाँ से निकलेगी, यहाँ से जब निकलेगी तो मार्केट का काम क्या रहेगा, हाई का ब्रेकआउट करना, तो ये लेवल थोड़ी इंपॉर्टेंट रहेगा, इस लेवल का तो ब्रेकआउट कर सकते हैं, लेकिन वहां जाकर देखना पड़ेगा मार्केट यहाँ पर जाने के बाद कितना स्ट्रगल कर रही है। यहाँ से मार्केट जब नीचे की तरफ आई थी, ऊपर की तरफ जब निकलेगी, यहाँ से इम्पल्सिव की शुरुआत हुई, तो इस बार मार्केट ने ऊपर ब्रेकआउट करना चाहिए था, लेकिन बीच में से रिवर्स हो रहे, तो ये लेवल बन गया थोड़ा अच्छा खासा। ओके ओके सर। तो छोड़ दो, हम यहाँ पर क्या आ रहे हैं, वो मार्केट स्ट्रक्चर का क्लास है, बीच वाले क्लास मत पूछो, जो अभी आपको पढ़ा रहा हो उसके ऊपर ध्यान दे दो। ठीक है भाइयों, ठीक है, तो उसके ओके ऊपर ही सर। आपको जो अभी ट्रेडिंग ही सिखा रहा हूँ डायरेक्टली। ठीक है, अभी कहाँ पर अवॉइड करना है वो मैं आपको बाद में बता दूंगा। ठीक है, क्योंकि कंफर्मेशन बाद में बता दूंगा। ठीक है, ओके, कहाँ लेना है, लेकिन यहाँ पर मैक्सिमम टाइम यहाँ पर क्या, रिट्रेसमेंट की जरूरत नहीं पड़ती, मार्केट डायरेक्टली डाउन की तरफ बन जाती है, लेकिन आपको फिर भी सेफ्टी से एंट्री, मार्जिनल सेफ्टी के साथ लेने की ट्राई करना है। ओके, तो यहाँ पर एक एग्जाम्पल आपको पता चल गया। अभी देखो यहाँ पर, देखो आगे जाकर क्या हुआ है, देखो थोड़ा सा मैं आगे की तरफ करता हूँ। ओके, अभी देखो दिखाई दिया, यहाँ पर क्या बन गया दोबारा से, डार्क क्लाउड। ओके, डार्क क्लाउड कोर बन गया। ओके, जी आपको पता चल गया अभी ये डार्क क्लाउड कोर क्या था, इस डार्क क्लाउड कोर का फेक ब्रेकआउट था, है ना, यहाँ पर इसी लेवल का हाई हाई का दोबारा यही लेवल थी, और इसका भी 50% मान लो इसका, बिल्कुल सही। अभी जी आप जी। बताओ, अभी आपको यहाँ पर ट्रेड करना था तो कहाँ पर करना था, इस रेड कैंडल के 50% के ऊपर, मतलब यहाँ पर मार्केट आती तो आप यहाँ पर ट्रेड लगाते डाउन का, तो ये विन हो जाता ट्रेड। जी बिल्कुल। तो वो इंपॉर्टेंट समझ में आ रहा है, लेवल कैसे वर्क कर रहा है यहाँ पर, लेकिन दोबारा यहाँ पर गैप जी अप सर। करवा दिया है, तो गैप अप क्यों करवा दिया पता नहीं, इसलिए ग्रीन कैंडल आई, लेकिन दोबारा से मार्केट ने रेड कैंडल फॉर्म उसी लेवल के नीचे कर दिया। ओके, यहाँ पर बन गया बेरिश एंगल पिन,
सिंपल सी बात है ना। जी जी ये लेवल अभी जी। स्ट्रॉन्ग बनता जा रहा है, ठीक है। हम्म, ओके, समझ में आ रहा है यहाँ पर। जी सर। ओके, तो चलो कोई बात नहीं, और देख लेते कोई एग्जांपल। आपको कोई डाउट तो नहीं आ रहा है? किसको डाउट आ रहा है तो पूछ सकता है भाई, ठीक है। अभी यहाँ पर पेयरसिंग लाइन और डार्क क्लाउड कोर के बारे में बात करना, ठीक है, बाकी चीज नहीं, ठीक है, बाकी तो आपको बता रखा है, ठीक है। तो देख लेते हैं यहाँ पर, ये देखो यहाँ पर भी डार्क क्लाउड कोर बना है। जी बिल्कुल। ओके, यहाँ पर अब ये डार्क क्लाउड कोर मतलब ये कौन से लेवल का फेक ब्रेकआउट दिखा रहा है? ये लेवल दिखाई दे रहे आपको? नहीं दिखाई देगी, मैं आपको दिखाता हूँ। इसलिए गैप बोल अप रहा हूँ आइडेंटिफाई, यस गुड। गैप अप भी है यहाँ पर, यूनिक स्टार की लेवल भी है। गैप लेवल का आपको क्या दिखा दिया? फेक ब्रेकआउट दिखाया। ओके, यहाँ पर ब्रेकआउट किया था इस ग्रीन कैंडल ने, इसी गैप लेवल के ऊपर क्लोजिंग किया था। सेलर ने ट्राई किया था यहाँ पर नीचे आकर क्लोज करने के, इस लेवल के नीचे ये जो गैप क्रिएट किया था उसके नीचे। आपको गैप अप वाला वीडियो क्लियर है ना? वो गैप अप वाला फंडा, गैप जी अप गैप बिल्कुल। डाउन वाला, हाँ ओके, वो क्लियर होना चाहिए भाइयों। तो यहाँ पर जो ब्रेकआउट किया था, तो इस कैंडल ने, उस सेलर ने क्या किया, दोबारा से यहाँ पर डार्क क्लाउड कोर दिखा दिया। अब इधर ट्रेड करना था तो कहाँ पर करना था आपने? 50%। लेकिन आइडेंटिफाई होना चाहिए यहाँ पर डार्क क्लाउड कोर बना है, तो किस लेवल का यहाँ पर लेवल है आइडेंटिफाई हो रही है, इसलिए हम यहाँ पर ट्रेड कर सकते हैं, वैसे नहीं कर सकते। ओके भाई, जबरदस्ती ट्रेड नहीं करना है। तो नहीं समझ में आ रहा? ट्रेड करने की जरूरत नहीं है। ओके, यहाँ पर भी है डार्क क्लाउड कवर। अभी यहाँ पर भी देख रहे हो आप, यहाँ पर भी गैप लेवल था। ओके, दिखाई दे रहा है यहाँ पर भी गैप लेवल था। जी ये सर। ये लो होगा मेरे ख्याल से। इसका भी यहाँ पर फेक ब्रेकआउट दिखाया, बिल्कुल। यहाँ से मार्केट ओपनिंग, यहाँ पर चांस नहीं दे आपको लेने का ट्रेड, लेकिन मैक्सिमम टाइम में बोलता हूँ, मैक्सिमम टाइम चांस नहीं देगी आपको ट्रेड लेने का, ठीक है। मिलेगा ट्रेड भी यहाँ पर, लेकिन मिनिमम ट्रेड मिलेगा, कोई बात नहीं। वेट करना सीखो भाइयों, जहां पर श्योरिटी लगेगी वहां पर ही ट्रेड करना है, वो भी मैनेजमेंट के हिसाब से, आगे वो सब कुछ आएगा। अभी आपको समझ में आ रहा है यहाँ पर डार्क क्लाउड कोर, यहाँ पर इस जो गैप लेवल का फेक ब्रेकआउट दिखाया था, यहाँ पर कैंडल रेड बन गए। ओके, नेक्स्ट कैंडल। ओके, क्लियर हो गया? जी ओके। यस सर। यहाँ पर ये देखो, अभी यहाँ पर भी डार्क क्लाउड कोर बना है। अभी यहाँ पर हमारे पास लेफ्ट में कोई रेफरेंस नहीं। ओके, तो यहाँ पर जो डार्क क्लाउड कोर बना है, तो वो क्या, किसका ब्रेकआउट किया था? फेक ब्रेकआउट। ये जो अब ये लेफ्ट में कौन सा है, राउंड नंबर। ओके, इसका फेक ब्रेकआउट किया था इस ग्रीन कैंडल जी ने। सर। अभी आप मुझे ये बताओ, यहाँ पर अगर आपको यहाँ पर डार्क क्लाउड कोर दिखाई दिया, फेक ब्रेकआउट दिखाई दिया, तो यहाँ पर कहाँ ट्रेड कर सकते हैं हम? 50%। ओके, इसके रेड कैंडल के 50% के ऊपर। यहाँ पर जब मार्केट आएगी दोबारा से, जब सेलर्स आएंगे, यहाँ पर सेलर्स की एंट्री दिखाई देगी, ट्रेड करो आप बेशक। ओके, मैनेजमेंट के साथ करेंगे ट्रेड, कोई बात नहीं। ओके, 100% कुछ होता नहीं, लेकिन हम प्रेडिक्शन कर सकते हैं 80 से 90% तक। ओके भाइयों, नॉलेज होगा तभी ट्रेड कर सकते हैं। ओके, दोबारा से इसी 50% से मार्केट को देखो, ये लेवल, अभी आप बताओ ये लेवल इंपॉर्टेंट रहेगा या ये लेवल जो इसका 50% रेड कैंडल का या ग्रीन कैंडल का 50% आएगा इंपॉर्टेंट? देख रहे हो, इधर से मार्केट रिवर्स, इधर से मार्केट रिवर्स हो रही है। जी तो समझ में आ गया जी डार्क सर। कवर और पेयरसिंग लाइन के ऊपर कैसे ट्रेडिंग कर सकते हैं। बाकी मैंने आपको बुलिश एंगल पिन, बेरिश एंगल पिन के ऊपर पिछले वाली क्लास में बताया था। तो जैसे यहाँ पर भी देखो, लेवल आइडेंटिफाई पहले तो इंपॉर्टेंट चीज है, वो आएगी तभी आपको समझ में आएगा। तो यहाँ पर भी डार्क क्लाउड कोर बना था, तो यहाँ पर किस चीज का ब्रेकआउट किया था? इधर भी गैप लेवल है, आप अच्छी तरह से देखोगे तो समझ में आएगा। यहाँ पर भी गैप किया हुआ है, मार्केट ने गैप डाउन किया है यहाँ पर इस लेवल के पास। ये देखो, आपको दिखाता हूँ। ओके, दिखाई दे रहा है? जी बिल्कुल। सेम इधर ब्रेकआउट कंटिन्यूशन, भाग गई मार्केट नीचे की तरफ। ओके, समझ में आ रहा है यहाँ पर? जी जी। तो बिना मतलब के कोई कैंडल होती नहीं, कोई इरर कैंडल मार्केट में होती नहीं, ठीक है। दोबारा से दोहराता हूँ, हमें समझ में नहीं आया इसलिए हमारा लॉस हो गया, इसको एक्सेप्ट करो। यहाँ पर इरर कैंडल बन गई, ये मत करो, ठीक है। ठीक है, जैसे आपने मान लो यहाँ पर कंटिन्यूशन के लिए ट्रेड किया, लेकिन ये कैंडल रेड बन गई,
तो यहाँ पर लेवल का, इस लेवल का ब्रेकआउट किया था, फेक ब्रेकआउट, इसलिए ये रेड कैंडल बनकर डार्क क्लाउड को फॉर्म किया। दोबारा से आपने इधर अप डायरेक्शन के लिए मार्टिंगल यूज किया और मार्केट ने रेड कैंडल फॉर्म किया, ठीक है। तो ये गलती मत करना, हमारे पास कोई मार्टिंगल यूज नहीं होता भाइयों। अगर मान लो इस लेवल का ब्रेकआउट किया था मार्केट, दोबारा इस लेवल के नीचे आकर क्लोज किया, तो मार्केट दोबारा नेक्स्ट कैंडल ग्रीन नहीं बनाएगा, रेड ही बनाएगा, ठीक है। तो हम लेवल टू लेवल ट्रेड करना सिखाते हैं और करते हैं, ठीक है। समझ में आ रहा है आपको? जी सर। ओके। तो लेवल टू लेवल ट्रेडिंग में यही होता है कि हमने कोई मार्टिंगल करने की जरूरत नहीं पड़ती, ठीक है। मार्टिंगल करोगे तो वो भी लॉस हो जाएगा, ठीक है, लिख के ले लेना, मैक्सिमम टाइम लॉस से होगा, ठीक है, मार्टिंगल में भी। क्योंकि लेवल का ब्रेकआउट कर दिया, मान लो इस लेवल का मार्केट ने ब्रेकआउट किया था, तो यहाँ से कंटिन्यूशन करना चाहिए था, आपने कंटिन्यूशन के लिए ट्रेड किया, ये कैंडल दोबारा उस लेवल के नीचे आकर क्लोज किया, तो क्या ये दोबारा ऊपर जाएगी? बायर सेलर थोड़ी ना ऊपर दोबारा उसको ले जाने देंगे, मार्केट को ऊपर नहीं ले जाने देंगे ना, यहाँ से मतलब बायर्स को थोड़ी ना ले जाने देंगे सेलर, यहाँ पर दोबारा सेलर ही आएंगे ना, इसके नीचे सेलर इस लेवल के ऊपर दोबारा क्लोजिंग नहीं करने देंगे बायर्स को, सिंपल सा फंडा है ना। तो हमारे पास इसलिए मार्टिंगल नहीं होता। ओके भाइयों, क्लियर हो गया अभी डार्क क्लाउड कवर और पेयर्सिंग लाइन में? किसी कोई डाउट है क्या? नो सर। नो, पक्का? यस। तो आप ये डेमो के ऊपर जाकर चेक कर सकते हो भाई, कोई लाइव के ऊपर कोई ट्रेड नहीं करेगा, पहले बात तो बता रहा हूँ, ठीक है। बाद में बात करो, देखो एक ही कंफर्मेशन लेकर नहीं करना है ट्रेड, हमें मल्टीपल कंफर्मेशन लेनी पड़ेगी, ट्रेंड का लेना पड़ेगा, लेवल्स का लेना पड़ेगा, रिएक्शन क्या हो रहा है, पैटर्न क्या हो रहा है, वहां पर कैसे फॉर्म किया, प्रीवियस में कैसे मार्केट ने कौन से लेवल को रिस्पेक्ट करके मार्केट नीचे की तरफ आ रही है, ठीक है, वो लेवल कितना स्ट्रॉन्ग है, वो कंटिन्यूशन करेगा, रिवर्सल करेगा, वो सारी चीजें मिला करके ट्रेड किया जाता है, ठीक है, रट्टा नहीं मारना, ठीक है भाइयों। ओके सर। अभी जो सिखाया आपको पेयर्सिंग लाइन और डार्क क्लाउड कवर, उसके बारे में किसी कोई डाउट ट्रेड करने में, कैसे हम ट्रेड कर सकते हैं, ठीक है। और यहाँ पर पूरी पॉसिबिलिटी के ऊपर ट्रेडिंग होती है, यहाँ पर कोई 100% नहीं होता मार्केट में, ठीक है भाइयों। यस। ओके, क्लियर है ये चीज? यस जी सर, सर। क्लियर है। समझ में आ गया? राइट आंसर। ओके, तो मैं अभी, चलो कोई बात नहीं, अभी आपको ये समझ में आ गया पेयर्सिंग लाइन और डार्क क्लाउड कोर। उससे पहले हमने क्या किया था, बुलिश एंगल पिन, बेरिश एंगल पिन, उससे पहले ट्रेड करना सिखाया था मैंने आपको, ठीक है। उससे पहले गैप अप लेवल, मतलब गैप और ओवरलैप लेवल कैसे क्रिएट करते हैं, वहां पर कैसे ट्रेड कर सकते हैं, वो चीज बताया, ठीक है। ओके, अभी आप मुझे ये बताओ, ठीक है, चलो हम चलते हैं दोबारा इसके ऊपर। 1 मिनट मुझे शेयर करने दो, व्हाइट पेपर के ऊपर हम आते हैं, थोड़ा व्हाइट बोर्ड के ऊपर अभी। ओके, तो अभी आपको मैंने बता दिया ट्रेड कैसे करना है, ठीक है। अभी ट्रेड कब कब अवॉइड करना है वो चीज मैं अभी बताता हूँ, लेकिन कंफर्मेशन बाद में बता दूंगा, ठीक है। वीडियो क्लोज करूंगा फिर बता दूंगा, ठीक है। अभी यहाँ पर आपने क्या देखा कि मार्केट ने यहाँ पर ब्रेकआउट किया था इस रेड कैंडल ने। ओके ओके भाइयों, नेक्स्ट कैंडल आई, ग्रीन कैंडल आई, और आपको यहाँ पर क्या दिखाई दिया, ये कौन सा पैटर्न दिखाया, पेयर्सिंग लाइन। और नेक्स्ट कैंडल ने क्या किया, गैप डाउन किया इधर यहाँ पर। तो कैंडल, नेक्स्ट कैंडल क्या प्रोबेबिलिटी क्या है नेक्स्ट मार्केट में कैंडल फॉर्म होने की? यहाँ पर गैप डाउन किसने किया ये बताओ मुझे पहले बात तो। किस पार्टी ने किया? सेलर्स ने किया। कौन बोल रहा है सेलर्स ने किया? क्यों किया, थोड़ा एक्सप्लेन कीजिए। बायर्स ने उसके ऊपर क्लोजिंग दिया था लेवल के ऊपर, लेकिन उधर सेलर्स ने गैप डाउन किया, वो लेवल के नीचे ही किया। बिल्कुल बिल्कुल राइट है आपने, बिल्कुल, इसलिए आपने, मुझे लग रहा है आपने अच्छे से वीडियो देखे, और आज एक ट्रेड भी किया था मैंने इसके ऊपर, शायद मैंने डाल भी दिया था वो, ठीक है। ओके, आपने देखा होगा वहां पर भी सेम, लेकिन वहां पर बुलिश एंगल पिन था मेरे ख्याल से, नहीं, यहाँ पर पेयर्सिंग लाइन डार्क क्लाउड कवर था उसमें, ठीक है। तो यहाँ पर बिल्कुल सही, यहाँ पर क्या किया, सेलर ने यहाँ पर इस लेवल का ब्रेकआउट किया था, दोबारा बायर्स ने यहाँ पर क्या दिखाया, फेक ब्रेकआउट दिखाया, लेकिन ये जो ब्रेकआउट किया था ये मंजूरी नहीं था, मतलब जो यहाँ पर जो फेक ब्रेकआउट दर्शाना इसको सेलर को मंजूर नहीं था, यहाँ पर इसलिए गया सेलर ने दोबारा इस लेवल के नीचे गैप डाउन किया, तो यहाँ पर सेलर की कैंडल बन सकती है। ओके, क्लियर हो गया ये चीज? ओके, अभी सेम टू सेम अभी इसी प्रोबेबिलिटी के ऊपर हम चलते हैं, ठीक है। यहाँ पर क्या किया, पेयर्सिंग लाइन आपको दिखाई दिया, ठीक है, लेकिन नेक्स्ट कैंडल ने गैप डाउन किया, लेकिन इस लेवल के ऊपर ही हो पाया गैप डाउन। तो अभी ये किसने किया गैप डाउन, और यहाँ पर क्या बन सकता है नेक्स्ट कैंडल?
पॉसिबिलिटी क्या है? ग्रीन ग्रीन बनेगी। अरे ग्रीन बनेगी नहीं, पॉसिबिलिटी यहाँ पर बनेगी। देखो बनेगी क्या वो तो मार्केट डिसाइड करेगा, ठीक है, हमारी सिर्फ पॉसिबिलिटी। यहाँ पर चलो ग्रीन बनेगी, क्यों बनेगी आप बताओ थोड़ा, मतलब यहाँ पर क्या हुआ ये बताओ, क्यों लगता है आपको ग्रीन कैंडल ही बनेगी नेक्स्ट कैंडल? वो लेवल को स्किप नहीं कर पाए। बिल्कुल, मतलब यहाँ पर ट्राई किया था सेलर्स ने उसी लेवल के नीचे रखा जाए मार्केट को, ताकि हम अपने नेक्स्ट कैंडल बनाकर मार्केट को नीचे की तरफ लेकर जाए, लेकिन वहां पर क्या हो गए, बायर सेलर्स फेल हो गए, ठीक है, इसलिए बायर्स फिर दोबारा से ट्राई करेंगे यहाँ से अपनी कैंडल बनाने का। ओके भाइयों, क्लियर है ये चीज? यस सर। ओके, अब ये बताओ मुझे, यहाँ पर पेयरसिंग लाइन आपको दिखाई दिया, नेक्स्ट कैंडल ने किया यहाँ पर गैप अप, तो क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है? अब ये बताओ मुझे, कौन बता सकता है यहाँ पर? दोनों। चलो अभी मैं आपको बताता हूँ, ये देखो, अभी देखो पॉसिबिलिटी, अभी हमें ट्रेड कब करना है वो बता दिया मैंने, ठीक है, और कब कब अवॉइड करना है वो अभी थोड़ा हिंट दे दूंगा, बाकी ये जो वीडियो क्लोज करूंगा बाद में आपको बिल्कुल डिस्क्रिप्शन में बता दूंगा, बिल्कुल बिल्कुल अच्छी तरह से बताऊँ। देखो यहाँ पर क्या हुआ, सेलर्स आए थे, ओके, सेलर्स ने ब्रेकआउट किया, बायर्स आए, बायर्स ने ये फेक ब्रेकआउट दिखाया। अभी यहाँ पर बायर्स ने तो अपना काम किया, इस लेवल के ऊपर रखा, फिर यहाँ पर गैप अप करने की क्या जरूरत है? बायर्स को कोई जरूरत है क्या? बायर्स ने तो अपना काम किया था इधर, तो ये गैप अप किस कौन कर सकता है? सेलर्स कर सकते हैं ना दोबारा से, तो यहाँ पर जी। ट्रेड तो करेगा नहीं, हमने ट्रेड ही नहीं करना वैसे, यहाँ पर सेलर्स ने किया है, लेकिन फिर भी देखो बायर्स अपने अपने एरिया के अंदर है ना, अपने बाउंड्री के अंदर लाकर रखा है, ठीक है, इस कैंडल को, तो यहाँ पर दोबारा आ सकते हैं सेलर्स, ट्राई कर सकते हैं दोबारा से बायर्स ऊपर की तरफ कैंडल बना सकते हैं, ठीक है, तो लेकिन यहाँ पर गैप अप सेलर्स के द्वारा ही किया गया है, तो सेलर्स भी यहाँ पर अपनी कैंडल बना सकते हैं, तो यहाँ पर नो ट्रेड जोन होता है, ठीक है, ऐसे कंडीशन में। ओके, क्लियर हो गया ये चीज? ओके सर। मतलब यहाँ पर जरूरी नहीं था बायर्स को यहाँ पर गैप अप करने का, क्योंकि लेवल भी नहीं उसको स्किप किया जाए, अगर लेवल होगी तो अच्छी बात है, बाय स्किप किया गया तो ले जाएंगे बायर्स उसको ऊपर। ओके, क्लियर होगा ये चीज? ओके सर। अभी ओके। यही चीज मैं आपको डार्क क्लाउड कोर में समझाऊँ, ये आपको समझ में आएगी ऐसे? जी सर। अच्छा चलो समझा देता हूँ। तो सेम वही चीज है, सिर्फ सिर्फ अभी पैटर्न, सिर्फ अभी ये पेयरसिंग लाइन था, बात तो सही है, अब ये डार्क क्लाउड कोर बन जाएगा, जैसे ये यहाँ पर डार्क क्लाउड कोर बना था, ठीक है, नेक्स्ट कैंडल आई, रेड कैंडल आई और उसने यहाँ पर क्लोजिंग किया, ओके, नेक्स्ट कैंडल ने किया यहाँ पर गैप अप, अब ये गैप अप किसने किया? बाय ने किया। ओके, मतलब बाहर से यहाँ से अपनी कैंडल बना सकते हैं, ओके, क्लियर है आपको? यहाँ पर गैप अप किया लेकिन वो फेल हो गया, आपको पता है यहाँ पर दोबारा से सेलर्स आ सकते हैं, जी। ओके, नेक्स्ट यहाँ पर गैप डाउन किया, तो यहाँ पर बायर्स ने भी किया होगा, क्योंकि यहाँ पर जरूरत नहीं है, नो नीड, मतलब नीड नहीं हो जिसको, अभी यहाँ पर जरूरत है क्या सेलर्स को गैप डाउन करने की? जरूरत नहीं ना, जी बिल्कुल। अपोजिट कैंडल आ सकती है, यहाँ पर ग्रीन कैंडल आ सकती है, ये क्लियर होगा ये चीज आपको? अभी यस सर। सारा फंडा क्लियर हो गया जिसके ऊपर का पेयरसिंग लाइन और डार्क क्लाउड कोर का, किसको कोई डाउट है तो पूछ सकता है, अभी नहीं कोई डाउट ना? नो सर। नो सर। ओके, तो चलो कोई बात नहीं, अभी ये वीडियो तो वैसे मैं वाईटी के यूट्यूब के ऊपर डाल दूंगा, अभी हम करेंगे यूट्यूब का ऊपर, यहाँ पर ये वीडियो डालेंगे, बाकी आपको कंफर्मेशन बता देता हूँ, ठीक है, तो थोड़ा मुझे वीडियो यूट्यूब के ऊपर थोड़ा है ना स्टॉप करने दो वीडियो, ठीक है, तो ओके मैं थोड़ा वीडियो स्टॉप करता हूँ, फिर हम बात करते हैं। ओके 1 मिनट, स्टॉप रिकॉर्डिंग। ओके भाई।